प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रहेंगे भोपाल दौरे पर। भारतीय सेना की कमांडर कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में 2008 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में 4 आरोपियों को फांसी की सजा को रद्द किया गया। सचिन पायलट ने कहा, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हो जांच। प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया राम जन्मोत्सव। कई धार्मिक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। आईपीएल के 16वें संस्करण की आज से शुरुआत। पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी। मौसम विभाग ने अलवर, नागौर, जोधपुर सहित आसपास के क्षेत्र में बारिश की जताई संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार और मैं हूं आपके साथ में पूनम शर्मा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भोपाल दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री भारतीय सेना की कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे। भारतीय सेना की कमांडर कॉन्फ्रेंस का आयोजन भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन इसमें शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अंतिम दिन प्रधानमंत्री करीब 5 घंटे तक इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, इस कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भाग ले रहे हैं। भारतीय सेना की इस कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान सेना के स्वदेशी आधुनिकीकरण पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। भोपाल प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री इस प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। शनिवार को सेना की इस कमांडर कॉन्फ्रेंस के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले पीपीपी मोड पर बने वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन यानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से मध्य प्रदेश की पहली हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखाएंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये वंदे भारत ट्रेन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली तक चलेगी। ये स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भोपाल से नई दिल्ली 8 किलोमीटर का सफर शताब्दी और राजधानी ट्रेनों से भी कम समय यानी लगभग 7 घंटे 45 मिनट में पूरा कर लेगी। भोपाल से शताब्दी से सफर करने वाले यात्रियों का मानना है कि इस ट्रेन के चलने से समय की बचत होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री छात्रों और रेलवे के पेंशन भोगियों से भी ट्रेन में संवाद करेंगे। छात्र इस वंदे भारत ट्रेन से विदिशा तक का सफर भी तय करेंगे। प्रधानमंत्री से मिलने और वंदे भारत ट्रेन के सफर को लेकर छात्रों में बहुत उत्साह है। मैं वंदे भारत ट्रेन को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जब हमें पता चला कि 1 तारीख को वो हरी झंडी दिखाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, तभी हमें बहुत खुशी हुई। जब हमें पता चला कि हम उनके साथ होंगे उस समय, तो मुझे उससे ज्यादा खुशी हुई। मैं सबसे पहले अपने नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्होंने मेक इन इंडिया योजना के तहत इतना बिगेस्ट प्रोजेक्ट हमें दिया है वंदे भारत एक्सप्रेस। मैं 1 अप्रैल को वहाँ जाकर इसको अपनी लाइव अपनी आंखों से देखूंगा। मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ खुद को कि हमें उनके साथ मिलने का मौका मिलेगा, उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर शनिवार का दिन भारत की तीनों सेनाओं के लिए खास तो होगा ही, साथ ही देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों का हाई स्पीड ट्रेन का सपना भी साकार होगा। जयपुर बम ब्लास्ट के दोषियों को बरी किए जाने पर सचिन पायलट ने राजस्थान की गहलोत सरकार को घेरा। पायलट ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जांच होनी चाहिए। इसके लिए सरकार को नए सिरे से जांच कराने की अपील दायर करनी चाहिए। बहुत बड़ा गंभीर इशू है। हम सबको याद है जब ब्लास्ट हुए थे, इतने लोगों की जान गई और फिर आरोपी को पकड़ा गया। इतने साल तक केस चला, लोअर कोर्ट ने इनको मौत की सजा सुनाई थी। तो फिर ये तो गृह मंत्रालय को या लॉ डिपार्टमेंट को आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि इतनी मौत की सजा सुनाने के बाद भी
अगर हाई कोर्ट में, जैसा कि मैंने अखबार में पढ़ा है, जो ऑर्डर आया है उसमें कहा है कि इन्वेस्टिगेशन शायद ढंग से नहीं हो पाई थी, या एविडेंस पूरी तरह कोलैबोरेट नहीं कर पाए थे, या कहीं कमियां रह गई थी। ये बहुत ही गंभीर इशू है। मैं समझता हूँ इसमें तो जिम्मेदार लोगों पर जांच होनी चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि अगर जो ब्लास्ट किसी ने तो किया होगा ना, और उन लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है लोअर कोर्ट से, तो सजा कम होना एक बात होता है, या उसमें असहमति होना एक बात होता है, लेकिन उनको सबूतों की वजह से रिहा कर दिया गया है। और मुझे लगा कि जो जज ने सुनाया था वो भी पीड़ित थे। जो मैंने जो उनका स्टेटमेंट अखबार में पढ़ा है कि वो भी नहीं चाह रहे थे ऐसा हो, लेकिन अगर एजेंसीज काम नहीं कर पा रही हैं, सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रही हैं, ढंग से उसको पुख्ता रूप से प्रस्तुत नहीं कर पा रही हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। इस पर जांच होनी चाहिए। गृह मंत्रालय, लॉ मिनिस्ट्री, जो भी है, इसमें तो जांच करनी पड़ेगी और संबंधित लोग, अधिकारी जो भी जिम्मेदार हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के रिसर्च स्कॉलर मनीष मनवरिया ने आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग के अत्याधुनिक क्षेत्र में ब्लैक बॉक्स मशीन लर्निंग मॉडल की व्याख्या का अनुसंधान किया है, जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में बनने वाली मशीनों की व्याख्या को समझने के लिए मशीन में होने वाले ब्लैक बॉक्स को डिकोड किया गया है। अपने प्रोजेक्ट पर बातचीत करते हुए मनीष मनवरिया ने कहा कि इस अनुसंधान से इस क्षेत्र से जुड़े दूसरे अनुसंधानकर्ताओं को भी लाभ मिलेगा। प्रदेश भर में रामनवमी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जयपुर के विभिन्न मंदिरों में राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भगवान राम की विशेष पूजा अर्चना की गई। छोटी चौपड़ स्थित सीताराम मंदिर में राम जन्म के उपलक्ष्य में पंचामृत अभिषेक किया गया। वहीं खोले के हनुमान मंदिर स्थित गीता गायत्री मंदिर में श्री राम जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चांदपोल स्थित रामचंद्र मंदिर में पंचामृत अभिषेक किया गया। सुबह से ही जयपुर में मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। इस मौके पर मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया। रामनवमी के अवसर पर जयपुर में रामकृष्ण जयंती महोत्सव समिति ट्रस्ट की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा सूरजपोल मंडी से रवाना होकर चांदपोल श्री रामचंद्र जी मंदिर आकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में रामचरितमानस प्रसंग सहित 35 झांकियों के जरिए भगवान राम की जीवनी को दर्शाया गया। भगवान श्री राम का जन्मदिन सारा जयपुर शहर और पूरा देश बहुत ही उत्साह के साथ मना रहा है। और अगले कुछ ही महीनों में हमें भगवान श्री राम मंदिर का भव्य दर्शन भी होंगे और श्री राम मंदिर बनके तैयार हो रहा है। निश्चित रूप से लोगों में उत्साह है, जोश है और हम सब लेते हैं कि हम भगवान राम के बताए पद चिन्हों पर चलें और मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा को बनाए रखते हुए देश को आगे बढ़ाएं, समाज को आगे बढ़ाएं। रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा, और वो सौभाग्यशाली होगा जो इसमें शामिल होगा। हम लोगों का सौभाग्य है कि परंपरागत तरीके से अनादिकाल से ये शोभा यात्रा चल रही है, तो इस भव्य शोभा यात्रा में भगवान श्री राम को नमन करने का हमको मौका मिलता है। उनके बताए आदर्शों पर चलने का हमारा स्वभाव बनता है। और जब भी तो कहा गया है, जय रघुकुल भूषण, जय राघव रघुनंदन राम, आज तुम्हारे विजयी पर्व पर कोटि कोटि अभिनंदन राम। दुष्टों के संहारक रघुवर, संतों के उद्धारक राम, असुर शक्तियां फिर पनप उठी, धनुष बाण तुम धारो राम। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की शोभा यात्रा में हमको आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। बूंदी में भी रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक जय यादव और नगर परिषद सभापति मधु नोवाल सहित कई पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भगवान राम की झांकी की पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया।
पूरे राजस्थान वासियों को राजस्थान दिवस और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म की आज मैं बधाई देना चाहता हूँ। और उनके जो त्याग तपस्या बलिदान के जो आदर्श हैं, मुझे उम्मीद है हम सब उन पर चल के राजस्थान को प्रेम और सौहार्द का प्रदेश बनाएंगे और दिनों दिन हम तरक्की करेंगे। रामनवमी का जुलूस बड़े शांतिपूर्वक और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसके लिए पुख्ता इंतजाम करे गए हैं। 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, ड्रोन की व्यवस्था करी गई है, दूरबीन भी लगाई गई है, छतों में भी जाब्ता लगाया गया है, ताकि अगर कोई असामाजिक तत्व कोई बदमाशी करने की कोशिश करे तो उस पर सख्त कार्रवाई करी जाए। और पूरी तैयारियां हैं पुलिस की और बहुत ही भव्य यात्रा निकल रही है। रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा श्री राम जी की निकाली जाती है। आज इसी रामनवमी के अवसर पर रामनवमी समिति द्वारा बड़े धूमधाम से रामनवमी शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के 2 अखाड़े रहेंगे, कुछ बाजे हैं। इसके अलावा बूंदी शहर से जुड़े हुए सभी गणमान्य व्यक्ति, साथ ही जिला प्रशासन भी पूरा सहयोग में है। जिला प्रशासन भी भगवान राम के दर्शन करने बता रहा है। जिला कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, इन्होंने प्रभु राम की आरती की है। साथ ही एक मैसेज दिया गया है कि श्री राम सभी के हैं और श्री राम शोभा यात्रा में सभी तन मन धन से सम्मिलित हो रहे हैं। जयपुर के चौक में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के कल आरसीए और वेदांता ग्रुप की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बीच 300 करोड़ रुपए का एमओयू हुआ। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि वेदांता ग्रुप के सहयोग से इस स्टेडियम को तैयार करने से प्रदेश के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की चेयरपर्सन प्रिया अग्रवाल हैबर मौजूद रहीं। राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस टीम ने सीमावर्ती बाड़मेर जिले के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 4 जासूसों को पकड़ा। पुलिस सूत्रों ने 4 जासूसों को डिटेन करने की पुष्टि करते हुए बताया कि बाड़मेर के शिव और भाकसर इलाके से इन जासूसों को डिटेन किया गया। इनका पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से संपर्क था, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इन जासूसों को जयपुर लाया गया। आईपीएल के 16वें संस्करण की आज से शुरुआत होगी। पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। 10 टीमों के बीच 52 दिन तक प्लेऑफ सहित 74 मैच खेले जाएंगे। संस्करण की जिसकी आज से शुरुआत होने जा रही है। उद्घाटन समारोह अहमदाबाद में मोटेरा स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित होगा। 2018 के बाद ऐसा पहली बार है जब आईपीएल टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। लीग का पहला मुकाबला गत विजेता गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। गुजरात टाइटंस टीम की कप्तान पिछले सीजन की तरह इस बार हार्दिक पांड्या होंगे। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स टीम की कप्तानी का जिम्मा महेंद्र सिंह धोनी संभालेंगे। प्रदेश में आंधी बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 24 घंटे में आधा दर्जन जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अलवर, नागौर, जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। और मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रहेंगे भोपाल दौरे पर। भारतीय सेना की कमांडर कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में 2008 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में 4 आरोपियों की फांसी की सजा को किया रद्द। सचिन पायलट ने कहा, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हो जांच। प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया राम जन्मोत्सव। कई धार्मिक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। आईपीएल के 16वें संस्करण की आज से शुरुआत। पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी। मौसम विभाग ने अलवर, नागौर, जोधपुर सहित आसपास के क्षेत्र में बारिश की जताई संभावना।